हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पोसाइट फिश कल्चर। सिनॉप्सिस में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्पोसाइट फिश कल्चर, फिश स्पीसीज यूज्ड इन कॉम्पोसाइट फिश कल्चर, एडवांटेज ऑफ कॉम्पोसाइट फिश कल्चर, चैलेंजेस इन कॉम्पोसाइट फिश कल्चर, मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। कॉम्पोसाइट फिश कल्चर एक एडवांस फिश फार्मिंग टेक्निक है जिसमें एक ही पॉन्ड में मल्टीपल फिश स्पीसीज को साइंटिफिकली सेलेक्ट करके ग्रो किया जाता है। यह मेथड एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन और हाई फिश प्रोडक्शन के लिए यूज होती है। इस सिस्टम में ऐसी स्पीसीज इंक्लूड की जाती है जो डिफरेंट इकोलॉजिकल नीचेस ऑक्यूपाई करती है ताकि कॉन्सेंट्रेशन मिनिमाइज हो और मैक्सिमम पॉन्ड प्रोडक्टिविटी अचीव की जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेशन इसका। कॉम्पोसाइट फिश कल्चर एक साइंटिफिक फिश फार्मिंग मेथड है जिसमें कॉम्पेटिबल फिश स्पीसीज को एक ही पॉन्ड में अलग अलग फीडिंग जोन्स और इकोलॉजिकल रोल्स के बेसिस पर कल्टीवेट किया जाता है। गाइस, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग यहाँ पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देखेंगे हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्पोसाइट फिश कल्चर। निम्नलिखित विशेषताएं कॉम्पोसाइट फिश कल्चर की पहचान है। इसमें फर्स्ट है मल्टीपल स्पीसीज इंटीग्रेशन। ठीक है। इस प्रणाली में 5 से 6 अलग अलग प्रजातियों की मछलियों को एक ही तालाब में डाला जाता है। ये सभी मछलियां अलग अलग गहराइयों पर रहती हैं और तालाब के विभिन्न भागों में भोजन प्राप्त करती है जिससे उनका विकास अच्छे से होता है। सेकेंड है एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। कॉम्पोसाइट फिश कल्चर में विभिन्न मछलियों का चयन इस तरह किया जाता है कि वे तालाब में उपलब्ध सभी प्राकृतिक खाद्य स्रोतों का उपयोग कर सके। कुछ मछलियां सतह के भोजन पर निर्भर रहती है, कुछ मध्य स्तर पर और कुछ तालाब के निचले हिस्से से भोजन ग्रहण करती है। थर्ड है रिड्यूस्ड कंपटीशन। इस प्रणाली में केयरफुली चुनी गई स्पीसीज होती है जो एक ही प्रकार के भोजन के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं करती। इससे सभी मछलियों को पर्याप्त पोषण मिलता है और वे तेजी से बढ़ती है। नेक्स्ट है हाई प्रोडक्टिविटी। सही अनुपात में मछलियां डालने और तालाब के उचित प्रबंधन से मछली उत्पादन अधिक होता है। इस विधि से एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों को पालकर अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है बेटर डिसीज रेसिस्टेंस। तालाब में सही प्रजातियों के मिश्रण से बीमारियों का खतरा कम हो जाता है क्योंकि अलग अलग मछलियां अलग अलग जीवन शैली अपनाती हैं और बीमारियों का प्रसार सीमित रहता है। नेक्स्ट है फिश स्पीसीज यूज्ड इन कॉम्पोसाइट फिश कल्चर। कॉम्पोसाइट फिश कल्चर में निम्नलिखित मछली प्रजातियों का उपयोग की जाती है। फर्स्ट है इसमें सरफेस फीडर्स। ये मछलियां तालाब के ऊपरी सतह पर भोजन करती है और वहां मौजूद प्लवक को खाती है। एग्जाम्पल है इसका कतला। ठीक है। ये जो हो गया यहाँ पे, ये दिख रहा आपको मिडिल जोन, इनसाइड वाटर वीड्स इन, है ना। और ये सरफेस फीडर, बॉटम फीडर्स। ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो वाटर है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो मछलियाँ होती है वो अपना एक अलग जोन चूज कर लेती हैं और वहां रहकर क्या करती हैं, अपनी फीडिंग करती हैं। सेकेंड हम देखेंगे कॉलम फीडर्स। ये मछलियाँ तालाब के मध्य भाग में पाई जाती हैं और पानी में तैरते जैविक कणों और जू जूप्लवक को खाती है। एग्जाम्पल है इसका रोहू। थर्ड है बॉटम फीडर्स। ये मछलियाँ तालाब के तल में पाई जाती हैं और वहां मौजूद कीचड़ और जैविक पदार्थों को खाती हैं। एग्जाम्पल है मिर्गाल। नेक्स्ट है वीड फीडर। ये मछलियाँ तालाब में उगने वाली अवांछित जलकुंभी और अन्य खरपतवार को खाती हैं जिससे तालाब साफ रहता है। एग्जाम्पल है ग्रास कार्प। नेक्स्ट है प्रेडेटरी फिश। ये मछलियाँ तालाब में छोटे अवांछित मछली, फ्राई और कीटों को खाकर तालाब में संतुलन बनाए रखती हैं। एग्जाम्पल है कॉमन कार्प। कॉम्पोसाइट फिश कल्चर में इन विभिन्न प्रजातियों को एक साथ पालने से तालाब के सभी स्तरों का सही उपयोग होता है और मछली उत्पादन बढ़ता है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ कॉम्पोसाइट फिश कल्चर। कॉम्पोसाइट फिश कल्चर के निम्नलिखित लाभ होते हैं। इसमें पहला है एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तालाब के हर स्तर पर अलग अलग प्रकार की मछलियां रहने से फूड और स्पेस का अधिकतम उपयोग होता है। सेकेंड है हायर फिश प्रोडक्शन। विभिन्न फीडिंग हैबिट्स वाली स्पीसीज को एक साथ पालने से तालाब में ज़्यादा मछलियां पाली जा सकती है जिससे उत्पादन बढ़ता है। थर्ड है रिड्यूस कंपटीशन। अगर
अलग अलग मछलियाँ अलग अलग प्रकार के भोजन पर निर्भर रहती है, जिससे उनके बीच कंपटीशन कम होता है और सभी तेजी से बढ़ती है। नेक्स्ट है बेटर पॉन्ड मैनेजमेंट। वीड फीडर्स तालाब में उगने वाली अवांछित खरपतवारों को खाती है और बॉटम फीडर्स गंदगी साफ करते हैं, जिससे पानी की गुणवत्ता बनी रहती है। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव। यह प्रणाली प्राकृतिक आहार पर निर्भर रहती है, जिससे मछली पालन में खर्च कम आता है और मुनाफा बढ़ता है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। यह पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि तालाब के सभी स्तरों का सही उपयोग किया जाता है और अपशिष्ट कम बनता है। नेक्स्ट देखेंगे चैलेंजेस इन कॉम्पोसाइट फिश कल्चर। कॉम्पोसाइट फिश कल्चर में कुछ चुनौतियां भी होती हैं जो इसे प्रभावी रूप से अपनाने में बाधा बन सकती है। फर्स्ट है इसमें स्पीसीज सेलेक्शन। तालाब के पर्यावरण और खाद्य स्रोतों के अनुसार उपयुक्त मछलियों का चयन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सेकेंड है पाउंड मैनेजमेंट। पानी की गुणवत्ता बनाए रखना, सही मात्रा में खाद डालना और नियमित रूप से निगरानी करना जरूरी होता है, अन्यथा उत्पादन कम हो सकता है। थर्ड है डिसीज आउटब्रेक। तालाब में विभिन्न स्पीसीज होने के कारण बीमारियां तेजी से फैल सकती हैं, जिससे मछलियों की मृत्यु दर बढ़ सकती है। नेक्स्ट है प्रीडेशन रिस्क। मेंढक, पक्षी और अन्य जलीय शिकारी मछलियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे उत्पादन पर असर पड़ता है। नेक्स्ट है मार्केट एंड प्रोफिटेबिलिटी इश्यूज। कभी कभी मछलियों की बिक्री में कठिनाई हो सकती है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। कॉम्पोसाइट फिश कल्चर को सफल और टिकाऊ बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रबंधन तकनीक अपनाई जाती है। इसमें पहला है स्पीसीज सिलेक्शन। ऐसी मछलियों का चयन किया जाता है जो तालाब में उपलब्ध भोजन और पर्यावरण के अनुसार अच्छे से बढ़ सके। सेकेंड है पॉन्ड वाटर मैनेजमेंट। पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उचित ऑक्सीजन स्तर, पीएच बैलेंस और नियमित जल परिवर्तन किया जाता है। थर्ड है बैलेंस फीडिंग। मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन के साथ साथ आवश्यक पोषण देने के लिए अतिरिक्त खाद्य पदार्थ भी डाले जाते हैं। नेक्स्ट है डिसीज कंट्रोल। मछलियों में बीमारियों की रोकथाम के लिए तालाब की सफाई, दवाइयों और उचित देखभाल का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है प्रीडेटर प्रोटेक्शन। पक्षी, मेंढक और अन्य शिकारी जीवों से मछलियों की सुरक्षा करने के लिए तालाबों के चारों ओर जाल या अन्य उपाय किए जाते हैं। नेक्स्ट है इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। जैविक खाद और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जल प्रदूषण को कम किया जाता है और पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंक्लूजन। कॉम्पोसाइट फिश कल्चर एक हाईली प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल फिशिंग फार्मिंग मेथड है, जो एफिशिएंट स्पेस और फूड यूटिलाइजेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। यह सस्टेनेबल है और फूड सिक्योरिटी के लिए एक रिलेबल मेथड प्रोवाइड करता है। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट और केयर की जाए तो यह फिश फार्मर्स के लिए एक बेनिफिशियल और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल टेक्निक्स हो सकती है। ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है J.R. नॉर्मैन द हिस्ट्री ऑफ फिशेस एंड नागाराजा राव एंड इंट्रोडक्शन टू फिशरीज। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।